हरे कृष्ण माता जी, स्टार्ट करिए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करिए। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज हम श्रील प्रभुपाद के एक बहुत महान डिसाइपल रहे हैं, भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज के बारे में जानने वाले हैं। उनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद के हर एक निर्देश को उन्होंने शिरोधार्य किया और उसे पूर्ण करने का अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। एक गुरु की इच्छा को किस तरह शिरोधार्य करके उस पर काम करना चाहिए, ये हमें अपने पूर्ववर्ती आचार्यों और श्रील प्रभुपाद के शिष्यों से बेहतर और कोई नहीं बता सकता। इसलिए हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। श्री भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि मनुष्याणाम सहर्षेषु कश्चिदपि सिद्धये। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक ही होता है जो मुझे जान पाता है। और आगे के श्लोकों में वो कहते हैं वासुदेवो सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, कि ऐसा महात्मा विरला होता है, अति दुर्लभ होता है, जो मुझे वासुदेव श्री कृष्ण को सर्वस्व समझे। ऐसे एक महात्मा के बारे में आज हम जानेंगे, जिन्होंने परम भगवान की सर्वोच्च सत्ता को जाना। न कोई उनके समान है और ना ही कोई उनसे अधिक। यह परम विज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही हमें प्राप्त किया जा सकता है। गुरु बनाना कोई फैशन मात्र नहीं है, गुरु एक आवश्यकता है, क्योंकि गुरु मनुष्य को आध्यात्मिक, भगवान, उचित कार्य तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझने में बहुत ही गंभीर होना चाहिए। भारत भूमि जो करोड़ों वर्षों से साधु संतों ऋषि मुनियों की तपोभूमि रहा, हजारों संतों ने जिसे अपने ज्ञान से सींचा, वो आज इस वैदिक संस्कृति को, सनातन धर्म को विश्व की सबसे बड़ी धरोहर माना गया है और विश्व के कोने कोने में पहुंचाया गया। आज विश्व का ऐसा कोई कोना नहीं जहां श्री कृष्ण का संकीर्तन ना होता हो, जहां भगवान के श्री विग्रह की अर्चना ना होती हो, जहां श्री जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा ना निकलती हो। और यह सब संभव हुआ है श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्यों की वजह से। भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज ऐसे ही महान शिष्य हुए हैं। सभी के लिए भक्ति और आध्यात्मिकता के नए मापदंडों की उन्होंने शिक्षा दी और अपने सहज सरल व्यक्तित्व से भक्ति और आध्यात्मिकता को हम सब के लिए सुलभ बनाया। मैं एक पीपीटी आप सबसे शेयर करती हूँ। दिखाई दे रहा है माता जी? हरे कृष्णा। नहीं माता जी, शेयर नहीं हो रहा। ओके, वन सेकंड। जी माता Yes, जी। ma'am. Now it's visible. Yes. भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज का जन्म 9 दिसंबर 1937 को पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर के प्राचीन वैष्णव साम्राज्य में हुआ था। यह पवित्र दिन ओरना षष्ठी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ को नए कपड़े पहनाए जाते हैं और ये बहुत ही ऑस्पिशियस दिन माना जाता है, जब
भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज का जन्म हुआ। इनके माता पिता थे योगेंद्र सिंह और श्रीमती कन्याहान्वी देवी। श्री योगेंद्र सिंह भक्त थे और गाता में गायक और संकीर्तन परंपरा से जुड़े हुए थे और बहुत ही सुंदर कीर्तन किया करते थे। अब भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज का बचपन हम जानते हैं किस तरह उनका बचपन बीता। उनका बचपन बड़ी कठिनाइयों से बीता क्योंकि मात्र 8 साल की उम्र में ही उनके पिता का देहांत हो गया और कुछ ही साल बाद वे अपनी बहन के साथ अकेले रह रहे थे। जब श्रीला पाद महाराज 12 वर्ष के हुए तब उन्हें अकेले रहना पड़ा और केवल चावल उगाकर अपना पेट पालना पड़ता था। कुछ समय बाद उनके प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक ने उनकी दुर्दशा देखी नहीं गई और गांव के एक बुजुर्ग के साथ मिलकर उनके रहने और उनकी शिक्षा का इंतजाम किया। इतनी कठिनाइयों से उन्हें एक समय का भोजन भी मिलना मुश्किल था, परंतु ये उनके अच्छे जो जिसको बोलेंगे कि किसी को जो संग मिलता है या जो कोई सहायता के लिए आगे आता है उसके अच्छे प्रारब्ध से भी उसे मिल सकता है। श्रीपाद को जब उनका सहयोग मिला तो उन्होंने अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया और पूरी लगन से उन्होंने अपनी शिक्षा में ध्यान लगाया। जैसे बचपन तो जैसे तैसे गुजर गया, अब वो युवावस्था में आए और उन्होंने श्रीपाद को 14 वर्ष की आयु में श्रीपाद महाराज को एक गंभीर बीमारी टाइफाइड हुई और टाइफाइड से उस गांव में कई लोगों की मौत हो रही थी। उस समय इतना उनको तेज फीवर रहता था कि उनका बचना मुश्किल था। उनको जो देखने वाले चिकित्सक थे उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि इनका बचना मुश्किल है, अब यह जी नहीं पाएंगे। परंतु उनके जो संरक्षक थे उनकी भगवान कृष्ण पर बहुत श्रद्धा थी। उन्होंने उनको कृष्ण के 10 अवतारों की प्रार्थना का 10 अवतार स्त्रोत का पाठ करके प्रतिदिन उनसे प्रार्थना की और प्रतिदिन वो भगवान के 10 अवतार स्त्रोत का पाठ किया करते थे। ये प्रार्थनाओं की शक्ति ही है जो भगवान को हर मुसीबत से, हर मुश्किल से, यहाँ तक कि मृत्यु से भी बचा सकती है। यह भक्तों की प्रार्थना का असर था कि उन्हें नया जीवन मिला और उन्होंने 40 दिन तक उपवास करके केवल मट्ठा पीकर श्रीपाद महाराज ठीक हो गए। ये चमत्कार ही था। श्रीपाद महाराज इस तरह से ठीक हुए जैसे उन्हें कुछ हुआ ही नहीं था। सभी आश्चर्यचकित थे। अब आगे आता है उनका छात्र जीवन। 1957 में जब श्रीलपाद ने मणिपुर के इम्फाल के प्रतिष्ठित डीएम कॉलेज में दाखिला लिया, उन्होंने 1959 में अपनी इंटरमीडिएट की साइंस डिग्री प्राप्त की और 1961 में रसायन विज्ञान में प्रथम श्रेणी सम्मान के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बाद में उन्होंने 1963 में केमिकल इंजीनियरिंग और केमिकल टेक्नोलॉजी में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की और 1964 में कोलकाता विश्वविद्यालय में फार्मास्यूटिकल साइंस में प्रथम श्रेणी के साथ मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री प्राप्त की। इस प्रकार श्रीपाद महाराज ने अव्वल दर्जे से अपनी शिक्षा को पूर्ण किया। ये उनकी स्टूडेंट लाइफ की कुछ पिक्चर्स हैं जिसे मैं आप सबको शेयर कर रही हूँ। श्रीलपाद ने यूएस में 1969 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एडमिशन लिया और अपनी
पीएचडी की डिग्री कंप्लीट की, जिसमें फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर उन्होंने अपना काम करके रिसर्च करके उसे कंप्लीट किया। अब सिलसिला यही नहीं थम रहा था, उनकी मुश्किलें इतनी आसान नहीं थी। उनको फिर एक और झटका लगा जब अप्रैल 1970 में अमेरिका में श्रीलपाद को ये पता चला कि उनकी माता का निधन हो गया है। वे उनका श्राद्ध करने के लिए भारत लौटना चाहते थे, परंतु उनके अभिभावक और शिक्षक श्री केरानी सिंह ने एक पत्र उनके लिए लिखा कि उन्हें भारत आने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें यह सलाह दी कि वो भारत ना लौटें क्योंकि उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती, और वो पूरी लगन से अपनी शिक्षा को पूर्ण कर रहे थे। श्रीपाद की पढ़ाई में रुचि खत्म होने लगी, उनका मन नहीं लग रहा था। उन्हें अगली रातें इस भौतिक दुनिया की चंचल प्रकृति पर ध्यान बिताने में लगाई। एक झटके में उनका ध्यान इस मटेरियल वर्ल्ड से दूर हो चला था। वह भगवान की अज्ञात और अनजान जो सृष्टि थी, जिसके बारे में वो कभी कोई जिज्ञासा नहीं कर पाए थे, आज अचानक वो सवाल उनके हृदय में आ रहे थे और उन्हें बार बार अपनी माँ का ख्याल आ रहा था और मटेरियल वर्ल्ड से उनको दूर जाने का मन हो रहा था। वो आध्यात्म की ओर जाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ एक टर्निंग पॉइंट फिर आता है जहाँ डॉक्टर रामानंद राव से उनकी मुलाकात होती है। डॉक्टर रामानंद राव, भगवान कहते हैं ना कि ऐसे ही किसी को साधु संग प्राप्त नहीं हो पाता। कोई होता है जो आपको, जब भगवान कृष्ण की कृपा होती है तब आप उनकी तरफ जाते हैं और किसी वैष्णव का संग आपको प्राप्त होता है, किसी ऐसे व्यक्ति का संग आपको प्राप्त होता है जो आपको किसी साधु के संग के लिए प्रेरित करता है, भगवान की भक्ति के लिए प्रेरित करता है। ऐसे ही रामानंद राव उनके जीवन में आए और रामानंद राव ने उनसे श्रील प्रभुपाद से मिलने की प्रार्थना की। डॉक्टर राव ने उन्हें समझाया कि एक बार मेरे साथ श्रील प्रभुपाद से मिलने चलो। श्रीपाद महाराज मान गए और श्रील प्रभुपाद से मिलने के लिए गए। उनकी श्रील प्रभुपाद से पहली मुलाकात, प्रभुपाद ने उनसे पूछा, वैष्णव परिवार में जन्म लेने के बाद भी वे समुद्र पार करके अमेरिका क्यों आए? आप युवा हैं, विद्वान हैं, छात्र वैज्ञानिक ज्ञान, डॉलर की भीख मांगने के लिए भिखारी बनकर यहाँ आए हो। लेकिन मैं यहाँ भीख मांगने नहीं आया, मैं यहाँ अमेरिकियों को कुछ बहुत मूल्यवान देने आया हूँ जो उनके पास नहीं है, भागवत संस्कृति। आप वही क्यों नहीं करते जो मैं कर रहा हूँ? आप सिर्फ ले क्यों रहे हैं? आप दे क्यों नहीं रहे? आप कुछ देते क्यों नहीं? श्रील प्रभुपाद के ये शब्द उनके अंतर मन को झकझोर गए। वो घर लौटे तो, परंतु उनके मन में लगातार श्रील प्रभुपाद के शब्द ही गूंज रहे थे। वो बार बार उस चीज को ध्यान केंद्रित कर रहे थे कि सच में मैं वही तो कर रहा हूँ। आज तक मैं केवल लेता ही तो रहा हूँ, मैं समाज को लौटा क्या रहा हूँ? आज हम में से कितने लोग हैं जो ये सोच पाते हैं कि हम समाज को लौटा क्या रहे हैं? हमें हर दिन एक नई चीजों की इच्छा होती है कि हमें ये मिले, हमें वो मिले, हम ये लेते। पूरे जीवन हम केवल लेते ही तो रहते हैं। देने की इच्छा जिस दिन हमारे हृदय में आती है, उस दिन सच में भगवत भक्ति जागृत होती है। और यही हमें श्रील प्रभुपाद से और उनके भक्तों से सीखने को मिलता है कि हमें समाज को लौटाना क्या है। उन्होंने श्रील प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को पूरी तरह माना और उसे पूर्ण करने की कोशिश की।
श्रील भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज ने अगले 8 वर्षों में 1970 के दशक की शुरुआत में कैलिफोर्निया के वेनिस बीच पर श्रील प्रभुपाद के साथ श्रीपाद महाराज की सुबह की सैर से लेकर 1977 में वृंदावन में श्रीपाद को इस दुनिया में प्रकट लीलाओं के अंतिम घंटों तक श्रील प्रभुपाद ने श्रीपाद महाराज को कई निर्देश दिए कि कैसे दुनिया के बुद्धिजीवियों और नेताओं को भागवत संस्कृति से उचित रूप से परिचित कराया जाए। भागवत समर्पणा, उन्होंने उनको इस प्रकार से निर्देश दिए। फिर श्रीलपाद ने अपनी पुस्तकों का प्रकाशन प्रारंभ किया। उनकी पहली पुस्तक थी द साइंटिफिक बेसिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, और फिर हुआ भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट की स्थापना। श्रीपाद महाराज ने श्रील प्रभुपाद ने उनसे कहा कि वे कृष्ण चेतना को वैज्ञानिक रूप से बुद्धिजीवियों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक संस्थान शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने श्रीपाद से कहा कि वे चाहते हैं कि वे संस्था के निर्देशक बने। किसी भी चीज को जानने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, और ज्ञान के लिए हमें एक इंस्टीट्यूशन की जरूरत होती है जो हमें सही ज्ञान दे सके। एक गुरु शिष्य परंपरा से हमें वो प्राप्त हो सकता है। आज के समय में भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट ने जो कुछ भी हमें दिया है, जितना सिस्टमेटिकली हमें दिया है, वो किसी अदर इंस्टीट्यूशन से प्राप्त हो ही नहीं सकता। प्रभुपाद इतने बड़े विजनरी थे कि उन्होंने हर चीज को सिस्टमेटिकली अपने शिष्यों को डिलीवर किया, उन्हें बताया, और उनके शिष्यों ने उसको पूरी तरह आत्मसात करके हमें दिया। हमें इतना सुलभ कर दिया अपनी पुस्तकों के जरिए, अपने इंस्टीट्यूशन के जरिए, कि हम उनको और अधिक जान सकें। उन्होंने भगवान को, ये जिज्ञासा हर किसी के मन में नहीं आती, जिसके भी आती हैं उसे भगवत प्राप्ति हो ही जाती है। श्रीपाद महाराज का एक स्पेशल भगवान श्रील प्रभुपाद के साथ एक विशेष संबंध था। श्रील प्रभुपाद ने एक बार कहा था, स्वरूप दामोदर, आप एक बहुत अच्छे भक्त हैं, उनमें हमेशा दोस्त बनाने का गुण है, दुश्मन नहीं, कोई भी उनके खिलाफ नहीं बोलता। एक अच्छे साधु का, एक अच्छे भक्त का यही गुण है कि वो सबसे पूरे प्रेम और भक्ति भाव से मिले, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, कोई घृणा नहीं। एक शुद्ध भक्त तो सूर्य के समान ही संभाव रखते हैं। जैसे सूर्य अपने प्रकाश को वितरित करने में कोई भेदभाव नहीं करते, वैसे ही शुद्ध भक्त भी बिना किसी भेदभाव के कृष्ण भक्ति का वितरण करते हैं। कोई उनका आदर करे ना करे, वे सबके प्रति समान भाव रखते हैं। ऐसे साधु पुरुषों का दर्शन मात्र करने से व्यक्ति भौतिक विकारों से मुक्त हो जाता है और तत्क्षण उसका जीवन सफल हो जाता है। लेकिन जो लोग साधुओं के प्रति अपराध करते हैं, शुद्ध भक्तों के प्रति अपराध करते हैं, उनकी आध्यात्मिकता समाप्त हो जाती है, उनकी भक्ति समाप्त हो जाती है। किसी भी मनुष्य की स्वाभाविक स्थिति है संग करना। ऐसे में अगर वह साधु संग नहीं करता है तो स्वाभाविक है कि वह अभक्तों का संग कर लेता है। साधु संग आपको मुक्ति प्रदान करता है, इसलिए हमेशा हमें साधु संग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और हमेशा अच्छे मित्र बनाने चाहिए। श्रील प्रभुपाद
श्रील प्रभुपाद के साथ श्रीपाद महाराज ने बहुत अच्छे से अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया, उनके प्रति पूरी तरह समर्पित रहे। ऐसी शरणागति सब में होनी चाहिए, अपने गुरु के प्रति समर्पण। श्रीलपाद की प्रसन्नता के लिए श्रीपाद महाराज ने कई अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस की, जिसमें उन्होंने वृंदावन में 1977 में, मुंबई में 1986 में, सैन फ्रांसिस्को में 1990 में, कोलकाता में 1997 में और रोम में 2004 में 5 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए। और इन सब में उन्होंने भक्ति, विज्ञान और आध्यात्मिकता को भौतिकता से जोड़कर समझाया। इन कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने हमेशा अपने धर्म और संस्कृति को अग्रणी रखा और लोगों को हमारे सनातन धर्म से अवगत कराया और उसके विज्ञान को समझाया कि ये आध्यात्मिकता केवल भक्ति नहीं है, वह एक विज्ञान है जिसे विज्ञान के तरीके से समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। ये है उनकी कॉन्फ्रेंसेस की कुछ पिक्चर्स जो मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 86, वर्ल्ड कांग्रेस 1907, सिंथेसिस ऑफ साइंस एंड रिलीजन। उनकी पब्लिकेशंस की ये बुक्स हैं जो इस प्रकार है: नोबेल लॉरेट ऑन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, reincarnation, God is a person, Vedant and science, life and spirituality, spiritual evolution, science and religion, matter, what is the matter and what is life, harmony and peace. उनके और अदर पब्लिकेशंस में है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ reincarnation, thought on synthesis of science and religion, what is the matter and what is life, the divine principle, argument for the existence of the soul, or the scientific research of scientific basis of Krishna consciousness. यहाँ अब्दुल कलाम को उन्होंने भेंट की अपनी ये पुस्तक। श्रीपाद और भक्ति वेदांत संस्थान की पुस्तकों को पूरे भारत में कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में वितरित करने के लिए श्रीपाद महाराज ने भक्ति वेदांत संस्थान की शुरुआत की और ये है भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट ऑन व्हील्स। श्रीपाद ने उनकी प्रभुपाद की पुस्तकों को वितरित करने के लिए भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट ऑन व्हील की शुरुआत की थी और इस तरह से वो सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में इन पुस्तकों का वितरण किया करते थे। ये है स्कूल। पूर्वोत्तर भारत में श्रीपाद महाराज ने भक्ति वेदांत संस्थान के लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक और माध्यमिक विश्वविद्यालयों का नेटवर्क शुरू किया। इन विद्यालयों में 4000 से भी ज्यादा छात्र पढ़ते थे और भागवत परंपरा के आध्यात्मिक मूल्यों पर केंद्रित वैज्ञानिक शिक्षा प्रदान करते थे। आज भागवत परंपरा के आध्यात्मिक मूल्यों को हमारी शिक्षा प्रणाली ने छोड़ दिया है, जिसे उसमें शामिल करने की आवश्यकता है। ये बचपन से जो बीज हम बोते हैं वही तो बड़ा पेड़ बनकर हमें छांव देंगे। जब हम आध्यात्मिक मूल्यों के आधार पर शिक्षा को प्राप्त करेंगे, हमारी बच्चे उन्हें प्राप्त करेंगे, तभी तो एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकेगा। यही तो हमें अपने आचार्यों से सीखने को मिलता है।
और यही हमें श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल श्रीपाद महाराज ने जो स्कूलों का प्रारंभ किया वो हम सब के लिए एक प्रेरणा है। वैष्णव संस्कृति को उन्होंने साझा करने के लिए इन स्कूलों की स्थापना की। शेयरिंग वैष्णवा कल्चर, वैष्णव संस्कृति को साझा करना। अपने पूरे जीवन में श्रीपाद महाराज ने दुनिया भर में आयोजित अनेक उत्सवों और सम्मेलनों में वैष्णव संस्कृति के दिव्य सिद्धांत को प्रस्तुत किया। जिस तरह आज एक्सप्रेस वे नाट्य मंच काम कर रहा है, वैसे ही श्रीपाद महाराज ने उस समय प्रारंभ किया था। एनुअल फंक्शन की कुछ पिक्चर्स हैं जो श्रीपाद ऑर्गेनाइज कराते थे। इंटरफेथ डायलॉग, श्रीपाद महाराज ने समाज के बुद्धिजीवियों को भागवत संस्कृति से परिचित कराने के अनेक कार्य किए, जिसमें उन्होंने विश्व के महान धर्मों के अनेक आध्यात्मिक नेताओं से बातचीत की। इंट्राफेथ डायलॉग, अंतर आस्था संवाद, शांति और सद्भाव की भावना से श्रील प्रभुपाद ने अपने अंतिम दिनों में उनसे मिलने आए श्रीपाद महाराज से कहा कि वे सभी गौड़ीय वैष्णवों के बीच एकता लाने और प्राचीन गौड़ीय मंदिरों और पवित्र स्थलों के जीर्णोद्धार में सहायता करने के लिए भक्ति वेदांत स्वामी चैरिटी ट्रस्ट शुरू करना चाहते हैं। और श्रीपाद महाराज ने इसे प्रारंभ किया। भागवत संस्कृति विश्वविद्यालय और श्रीपाद महाराज को मणिपुर में एक वैज्ञानिक वैष्णव राज्य बनाने का निर्देश दिया। श्रील प्रभुपाद ने उनसे कहा कि वो मणिपुर को एक वैज्ञानिक वैष्णव राज्य बनाए। श्रीपाद महाराज ने भागवत विश्वविद्यालय का निर्माण शुरू किया। इम्फाल में मणिपुर में संस्कृति महाविद्यालय की स्थापना की। इस प्रकार उन्होंने हम सबको ज्ञान का दीप प्रज्वलित करके दिया। अपने ये पत्र श्रील प्रभुपाद ने उन्हें लिखा था, जो मैंने आपको शेयर किया। और अब अंत में आते हैं स्टेब्लिशिंग टेम्पल्स, मंदिरों की स्थापना। श्रीपाद महाराज ने मणिपुर, सिलीगुड़ी, तिरुपति, विजयवाड़ा, अगरतला सहित पूरे भारत में मंदिरों के निर्माण का उद्घाटन किया और कई डिवोशनल सॉन्ग्स भी गाए। उनको अपने पिता से ये विरासत में मिला था। उनका इतना दिव्य संकीर्तन होता था कि हजारों लोग उनके साथ हो लिया करते थे। तो इस प्रकार से आज ये हम श्रीपाद महाराज के जीवन से कुछ शिक्षाएं ले सकते हैं, जिन्हें हम ग्रहण कर सकते हैं। और मैं अंत में बस इतना ही कहूंगी कि जब तक हम भौतिक चेतना में हैं, हमारे कार्य भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन जिस दिन भी हम किसी साधु का संग ग्रहण कर लेते हैं, तो हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। भौतिक प्रकृति के आवरण से परे हमें जाना होता है शुद्ध चेतना तक, जो हमें शुद्ध भक्ति ही ले जा सकता है। और कृष्ण भावना में रहना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जो भी मुझसे त्रुटियां हुई हों कृपया क्षमा करें। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।